हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट F1 के यूनिट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसमें कुल 5 यूनिट हैं। सभी की जानकारी हम बारी बारी से देंगे। यूनिट फर्स्ट, बच्चे, बचपन और समाज। यूनिट सेकंड, विद्यालय और समाजीकरण। यूनिट थर्ड, शिक्षा और ज्ञान, विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। यूनिट फोर्थ, प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ। यूनिट 5, पाठ्यचर्या की समझ, बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। अब हम बारी बारी से सभी को विस्तृत रूप से जानेंगे। यूनिट 1, बच्चे, बचपन और समाज। इसका फर्स्ट पॉइंट, बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। इसमें बालक के सामाजिक, वो कैसे समाज से अंतर संबंधित रहते हैं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समझ के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ। इसमें समाजीकरण की अवधारणा क्या है, उसका कारक और विविध संदर्भ, इस सब के बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। यानी बच्चे का समाजीकरण में माता पिता की क्या भूमिका होती है, परिवार की भूमिका क्या होती है और पास पड़ोस की भूमिका क्या होती है और समुदाय, इस सब के बारे में इसमें पढ़ना होता है। अगला पॉइंट, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। यानी बाल अधिकारों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। यूनिट 2, विद्यालय और समाजीकरण। इसका फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। यानी शिक्षा, विद्यालय और समाज में जो अंतर संबंध होता है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। सेकंड पॉइंट, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। यानी जो विद्यालय में समाजीकरण की भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार। यानी शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय में सामाजिक आधार क्या है, राजनीतिक आधार क्या है, आर्थिक आधार क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। यूनिट 3, शिक्षा और ज्ञान, विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ। इसका फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति। यानी इसमें शिक्षा की अवधारणा, उसका उद्देश्य और विद्यालय में किस तरह की शिक्षा की प्रकृति होना चाहिए, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। यूनिट 3 का सेकेंड पॉइंट, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि। इस पॉइंट में शिक्षा का साहित्य क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस सब को जानते हैं। अगला पॉइंट, ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। यानी इसमें ज्ञान की अवधारणा, उसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इस सब को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीके। ज्ञान का स्वरूप कैसा है, उसको हम किस तरह से अर्जन कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम यूनिट 3 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यूनिट 4, प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ। इसके अंदर चिंतक, यानी जितने हमारे चिंतक सब हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए। इसके अंदर महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज्य, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध, इस सब के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट, गिजुभाई बधेका,
दिवा स्वप्न शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए इन्होंने दिवा स्वप्न में बताया है कि शिक्षा का प्रयोग के विचार में क्या क्या किया जाता है। अगला पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन्होंने शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता होनी चाहिए, इस सब के बारे में बताए हैं। अगला पॉइंट, मारिया मोंटेसरी ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए। अगला पॉइंट, ज्योतिबा फुले हंटर आयोग 1882 को दिया गया बयान शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए। अगला पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए। यूनिट 4 का अगला पॉइंट, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन्होंने शिक्षा क्या है और सीखने सिखाने के संवाद के बारे में बताए हैं विस्तृत रूप से। अगला पॉइंट, जॉन डेवी शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतरक्रिया को रेखांकित करते हुए इन्होंने शिक्षा और लोकतंत्र की आवश्यकता जो जीवन में है इनके बारे में विस्तृत रूप से बताए हैं। यूनिट 5 पाठ्यचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। इसका पहला पॉइंट, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम अवधारणा तथा विविध आधार। इस पॉइंट में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की आधार उसकी अवधारणा इस सब के बारे में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें शिक्षा ज्ञान एवं समाजीकरण के माध्यम के तौर पर, यानी बच्चे का जो पाठ्य पुस्तक होना चाहिए उसमें जो शिक्षा ज्ञान और समाजीकरण के माध्यम से उसका पाठ्य पुस्तक का जुड़ाव होना चाहिए। अगला पॉइंट, स्थानीय पाठ्यचर्या की समझ, यानी बच्चों को स्थानीय पाठ्यचर्या की भी समझ विस्तृत रूप से होनी चाहिए। इस सब की जानकारी यूनिट 5 से मिलती है।